पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, कल भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और आज भी कुछ ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है और इसी ट्रांजेक्शन के हिसाब से आज हमको सीखना है सिंपल जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें आपको बताया था कि सिंपल जर्नल एंट्री में मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले इतने सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले तो हमको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी जाकर के हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2023 परचेज माउस ऑन कैश आरएस 10,000, मतलब 10,000 रुपए से माउस खरीदा गया। 10,000 रुपए से माउस खरीदा गया। तो अब एक चीज देखिए, जैसे अगर हम माउस के बारे में बात करें तो माउस चूंकि अपने बिजनेस में आ रहा है, चूंकि इसमें एक माउस बनेगा और एक कैश बनेगा, चूंकि परचेज की बात हो रही है। और मैंने कल भी बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन में एसेट्स का नाम दिया, अगर परचेज करते समय एसेट्स का नाम पता है तो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते समय एसेट्स का नाम लिखा जाता है। अगर नाम नहीं पता है तो ओनली परचेज का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल 2023 को माउस खरीदा गया कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, और वो भी कैश पैसे से खरीदा गया। तो देखिए, माउस भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स हैं। अब दोनों एसेट्स है तो हम सीधे लेके जाएंगे किस अकाउंट में, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के रूल से किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे, तो उसमें बताया गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो धन वस्तु व्यापार से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो माउस को खरीदने के लिए हमको कैश देना पड़ रहा है ना, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और माउस का अकाउंट हमारा डेबिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे और मैंने बताया था कि डेबिट वाला ऊपर लिखा था और क्रेडिट वाला नीचे होता है। तो यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले माउस, यहाँ पे भर देंगे माउस अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट और कितने रुपए से, 10,000 है तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाकर के 10,000 भर देंगे, यहाँ पे 10। अब 2, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देकर के तब यहाँ पे 2 लिखेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। और किससे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कैश, बस। और कितने रुपए, 10,000। किसका किसका सही है, पहला ट्रांजेक्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी सेम इसी के जैसा है। देखिए, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को परचेज मॉनिटर ऑन कैश आरएस 25,000, उसी डेट को 25,000 रुपए से हम क्या खरीदे, मॉनिटर खरीदे। तो मॉनिटर खरीद रहे हैं। अभी एक ट्रांजेक्शन में मैंने आपको दिखा दिया माउस खरीद रहे हैं, दूसरे ट्रांजेक्शन में आपको मॉनिटर के बारे में मैंने दिखा दिया। तो मॉनिटर हमारे व्यापार में आ रहा है ना, तो फिक्स एसेट से आ रहा है, तो आ रहा है तो किसको डेबिट करेंगे, बस मॉनिटर को डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस केवल माउस को हटा करके और यहाँ पे आपको भर लेना है मॉनिटर, ठीक है ना। मॉनिटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 25,000 रुपए से, 25,000 से डेबिट हो जाएगा। और किससे हम खरीद रहे हैं, बस यहाँ पर भी 25,000 हो जाएगा। और कैश से ही खरीद रहे हैं तो कैश का जिक्र यहाँ पे हम कर देंगे। ये ट्रांजेक्शन किसका किसका सही है। चलिए, तीसरा कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को, 2 अप्रैल 2023 को परचेज लैपटॉप ऑन कैश आरएस 15,000, मतलब 2 ही अप्रैल 2023 को अब हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं कैश के माध्यम से। तो इसमें भी दो ही अकाउंट, एक आपका लैपटॉप का अकाउंट और दूसरा आपका कैश का अकाउंट, और दोनों अकाउंट रियल से संबंधित है। और लैपटॉप हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मॉनिटर को हटा करके भर देंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बस यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट डेबिट और कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, बस यहाँ पे 15,000 यहाँ पे भर देंगे। बाकी सारा का सारा ऑप्शन वही रहेगा चूंकि कैश से ही परचेज किया। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके बाद से अगला दिया है चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन। करे कि परचेज गुड्स, करे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट आरएस 10,000। और ऑन क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रेडिट जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो समझिएगा कि उधार खरीदा जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट आरएस 10,000, मतलब
10,000 रुपए से राम से कोई माल खरीदा गया उधार, तो कुछ गुड्स का नाम तो दिया नहीं। तो अगर गुड्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज हम दिखा देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो जाए। क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल रूल के हिसाब से, ठीक है। तो नॉमिनल रूल के हिसाब से हम इसको डेबिट कर देंगे। और किससे उधार खरीदा जा रहा है? राम से खरीदा जा रहा है। तो राम को हम यहाँ पे, चूंकि राम एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल से हम राम को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि राम इसलिए रखेंगे क्योंकि ऑन क्रेडिट की बात हो रही है, उधार खरीदा जा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले क्या? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम भर देंगे राम अकाउंट। और एक चीज इसमें आप केयर करिएगा, चूंकि ये चूंकि खरीदा जा रहा है लेकिन ये उधार खरीदा जा रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? उधार खरीदा जा रहा है। तो ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे हम नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट। हाँ लिखना पड़ेगा, तब जाके इसमें हम लिखेंगे ताकि नरेशन हमको समझ में आ सके। बीइंग परचेज, यहाँ पे गुड्स लिख लीजिएगा, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और किससे? राम। ताकि जैसे देखिए दो प्रकार के से, जैसे अगर आप कैश का जिक्र करते तो इतना नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उधार देते हैं तो क्या उधार देते समय उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, तो इसीलिए हम इस ट्रांजेक्शन को लिखते समय इसकी नरेशन जरूर लिखें। अगला क्या दिया है? तो अगला दे रहा है, बस कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को अब क्या परचेज किया जा रहा है? फर्नीचर। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले परचेज फर्नीचर ऑन कैश आ रहा है 18,000। तो देखिए फर्नीचर भी हमारे बिजनेस का एसेट है और कैश भी हमारे बिजनेस का एसेट है, लेकिन कैश जा रहा है और हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाए। किसका किसका सही है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे भर लीजिएगा जिसका गलत होगा। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। और कितने रुपए से? 18,000 रुपए से। तो बस 15 को हटा करके यहाँ पे 18 भर देंगे, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? देखिए परचेज स्मार्टफोन। तो चूंकि स्मार्टफोन की बात हो रही है तो स्मार्टफोन अपने बिजनेस में आ रहा है ना, लेकिन इसके बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। बस आपको यही समझना है कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं रियल अकाउंट के बारे में इसमें मैंने बताया है, तो इसमें आप रख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे डेबिट करना है आपको स्मार्टफोन, स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए से खरीदा जा रहा है? 25,000 रुपए से। तो 18,000 को हटा करके यहाँ पे 25,000 भर देंगे। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? अगला दिया है परचेज मशीनरी। और मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स होता है और परचेज करने पे मशीनरी हमारे हमारे व्यापार में आएगा ना, तो बस यहाँ पे स्मार्टफोन को हटा करके भर देंगे क्या? बस यहाँ पे हम भर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। बस 25 को हटा करके 30,000 भर देंगे। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? देखिए अगला कह रहा है राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 25,000। इस ट्रांजेक्शन को मैंने कल बताया भी था। वैभव खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इस ट्रांजेक्शन को बताओ कैसे बनेगा? ये राजू वाला ट्रांजेक्शन कैसे बनाएंगे? तो क्यों बात कर रहे हो पीछे? हाँ तभी से बैठा, इस समय जगह की प्रॉब्लम हो रही है। गधे कहीं के तुम लोग कभी नहीं सुधरे, बैठो। तो कल तो मैंने ट्रांजेक्शन बताया तो उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तुमको। देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि 2 अप्रैल 2023 को राजू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट क्रिएट होते हैं, क्योंकि राजू की बात हो रही है। राजू हमारे बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का स्वामी है, प्रोप्राइटर है।
तो बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो कौन कौन सा अकाउंट बनता है? एक कैपिटल का और दूसरा कैश का। तो इन दोनों में आपको ये जांच करना होता है कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो चूंकि राजू है तो राजू हमारे व्यापार का मालिक है और वही कैपिटल दे रहा है और इसके बदले में क्या आ रहा है? तो कैश आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट की गोल्डन के रूल के हिसाब से कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले क्या? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 25,000 रुपए से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हम 25,000 भर देंगे। और यहाँ पे 2 भर देंगे कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं क्या? बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। मतलब ये जो कैश इन्वेस्टमेंट किया गया किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा। ये मेंशन हम करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना? अगर कैश की बात हो रही है तो कैश का जिक्र करेंगे, अगर बैंक की बात हो रही है तो बैंक का जिक्र करेंगे। अगर यही दे दिया जाए, कैश को हटा करके अगर दे दिया जाए चेक, तो जब भी चेक अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उस समय हमेशा बैंक अकाउंट बनाया जाता है और नीचे चेक नंबर आप दे दीजिए, चेक नंबर दिया है। कोई दिक्कत? अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 29,000। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। बस जहां पे कितना लिखना है? जहां पे 25,000 लिखना है वहां पे 29,000 लिख देंगे हम, हो जाएगा। इसके बाद से लिखा है परचेज सीपीयू ऑन कैश आरएस 8500 रुपए का सीपीयू खरीदा गया तो सीपीयू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ? देखिए, यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जैसे राजू स्टार्टेड की जो मैंने बात किया है, इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि ये कैश का अकाउंट बनेगा, दूसरा कैपिटल का अकाउंट। यही मैंने बताया है ना। तो जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो बिजनेस स्टार्ट करता कौन है? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का प्रोप्राइटर। तो उसको जब हम स्टार्टेड की बात बोलते हैं तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है। मतलब पूंजी लगा रहा है। कौन लगा रहा है? प्रोप्राइटर लगा रहा है। तो प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस का मालिक हो गया और बिजनेस का मालिक है तो उसका कुछ नाम होगा। तो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस का प्रोप्राइटर है और नाम से संबंधित तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल हमारे व्यापार से जा रहा है और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट में किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाता है? रिसीवर को क्या किया जाता है? रिसीवर को डेबिट और गिवर को। तो गिवर का मतलब बिजनेस में कैपिटल कौन दे रहा है? प्रोप्राइटर ही तो दे रहा है। तो देने वाला हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट दिखा देंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है तो कैश को हम रियल अकाउंट के हिसाब से जो है डेबिट कर देंगे, ठीक है ना? और कैपिटल को पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। चूंकि दे रहा है, कौन दे रहा है? बिजनेस का प्रोप्राइटर दे रहा है। देने वाला है तो गिवर बोलेंगे और गिवर का अकाउंट क्रेडिट होता है किस रूल के हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। जब तक याद नहीं होगा रूल ना तब तक नहीं याद हो पाएगा, याद करना ही पड़ेगा। अब किसी ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अलावा किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये केवल रियल अकाउंट का ट्रांजेक्शन मैंने अभी बताया, तो ही ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको पर्सनल अकाउंट मिल गया। ये केवल रियल अकाउंट का है। तो इसके बेस पे कम से कम 10 ट्रांजेक्शन आप लोग घर से बना के लेके आइए अपने मन से, ठीक है ना? अपने मन से बना के लेके आइए, गलती नहीं होना चाहिए।